हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूलर नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स ये जो हम पढ़ते हैं लॉग ई एक्स, यहाँ पर ई का वैल्यू कितना होता है 2.71828। तो ये वैल्यू आया कहाँ से है? मीन्स हम ये जो पढ़ते हैं ई पे पावर एक्स, तो ई का वैल्यू कितना होता है 2.718। तो इस वैल्यू का हम डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स ये इसके इक्वल आता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो यूलर नंबर होता है ये इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना करें, एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है, वैसे ही हमारा ई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि यूलर नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल कांस्टेंट। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। ये क्या है? एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है विच इंडिकेट्स द मैक्सिमम ग्रोथ, विच इंडिकेट्स द मैक्सिमम ग्रोथ। अब ये मैक्सिमम ग्रोथ क्या है, हम यही समझने जा रहे हैं। मीन्स यूलर नंबर क्या बताता है? मैक्सिमम ग्रोथ। तो देखने अब हम ये जा रहे हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ होता क्या है और क्यों ई का वैल्यू 2.718 होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो क्लास 8 में सबने पढ़ रखा होगा a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n t। सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है। यहाँ पर a क्या है? a अमाउंट है, p क्या है? प्रिंसिपल है। इसी फार्मूले से हम डिराइव करेंगे। तो ये क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है हमारा? रेट। और एन क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन टाइम टी। अब वन बाय वन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कोई बैंक है और इसमें हम 1 रुपीज़ दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1 रुपीज़। और हमको 1 ईयर बाद इंटरेस्ट के साथ कुछ रुपए चाहिए, अमाउंट। तो मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% है। हालांकि इतना कोई बैंक देता नहीं है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन मानकर चल रहे हैं कि हमें 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, इसमें हम इतने रेट से दे रहे हैं तो वहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं 1 ईयर बाद। मीन्स हमें 1 ईयर बाद डायरेक्ट चाहिए। तो नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा? 1। मीन्स डायरेक्ट 1 साल बाद चाहिए। तो P का वैल्यू 1 है, 1 प्लस R 100 अपॉन 100 पे पावर। अब टाइम हम कितना लेकर चल रहे हैं? 1 ईयर। तो T का वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ साइकिल भी 1 है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1 ब्रैकेट में 1 प्लस ये इससे कटेगा 1, 1 पे पावर 1, 1 इंटू 2 पे पावर 1 यानी कि 2। मीन्स हमें 1 साल बाद 2 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 100% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल बाद। तो इसको हम 1 बाई 1 अब समझने जा रहे हैं। तो अमाउंट हमें कितना मिल रहा है? 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 100 अपॉन 100 पे पावर 1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमें जो पैसा चाहिए हाफ ईयरली चाहिए, मीन्स 6-6 महीने पर। तो 6-6 महीने पर चाहिए तो 50% और 50% का हम प्रॉफिट लेना चाहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मान लेते हैं कि एक दूसरा बैंक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 50% हाफ ईयरली। ठीक,
तो प्रिंसिपल तो 1 है, मीन्स 1 रुपीज़ ही हम दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50%। हमें चाहिए कितने बाद, 1 ईयर बाद चाहिए, हमें जो प्रॉफिट मिलेगा 1 ईयर बाद चाहिए। तो 1 ईयर बाद चाहिए, तो नंबर ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा अगर हाफ ईयरली के हिसाब से, तो n = 2 हो जाएगा हर 6 महीने बाद, यानी यहाँ पर पावर 2 होगा। n = यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर था n = 1, यहाँ पर n = 2, तो अमाउंट कितना आएगा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 50/100 पे पावर 2, 1 ब्रैकेट में, अब ये 1 लिखे जाए ना, ये तो 1 है, 1/2 पे पावर 2, ये कुछ आएगा 2.25। ठीक है, मान लेते हैं कि एक तीसरा बैंक है, वो क्वार्टरली हमें दे रहा है, क्या दे रहा है क्वार्टरली 25% के रेट पर, मीन्स हर 3 महीने बाद हमें मिलेगा। तो नंबर ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा n = 4 हो जाएगा। तो अगर हम क्वार्टरली निकालें हैं तो n = कितना होगा 4, और अमाउंट 1 प्लस 25% मीन्स अपॉन 100 पावर 4, ये कितना आएगा 2.44 आएगा ये समथिंग। ठीक है, मीन्स ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना आएगा 1/4 पे पावर 4, 2.44 ऐसा कुछ आएगा। तो ये धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मीन्स ये वाला जो बैंक होगा यहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम ये देखते जा रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ डिवीज़न ये बढ़ रहा है, n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, अच्छा यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, मीन्स ये दोनों इक्वल ही आ रहा है। तो n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, हमें अमाउंट मैक्सिमम होते जा रहा है, मीन्स हमें अमाउंट मैक्सिमम मिल रहा है। तो अगर ये n = अच्छा अब मान लेते हैं कि हर महीने हमको चाहिए, तो n = कितना हो जाएगा 12, मीन्स एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/12 पे पावर 12। नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं 12, तो यहाँ भी 12 होगा तो यहाँ भी होगा, ये कितना आएगा ये लगभग 2.613 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि हमें 1 डे पे चाहिए, मीन्स पर डे, मीन्स हम चाहते हैं कि हर दिन हमारा पैसा क्या हो इंक्रीज़ होते जाए। तो अब n = कितना हो जाएगा 365, तो 1 + 1/365 ब्रैकेट में 365, यहाँ n होगा तो यहाँ भी n होगा, ये लगभग आएगा 2.71 समथिंग आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि पर सेकेंड हमारा पैसा क्या हो बढ़ता जाए, तो अब हम n को और बढ़ाएंगे ताकि हमें ये प्रॉफिट और मिले। ये वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पर जा रहा होगा 2.71828, इसके पास अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे। तो नंबर ऑफ डिवीज़न हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे हमें ग्रोथ मैक्सिमम मिलेगा। तो n = अब कितना लेंगे, मीन्स 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं, तो n का वैल्यू कितना होगा 365 डेज, और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, मीन्स 1 डेज में 24 आवर, तो 24 × 60 और × 60 मीन्स इतने डेज हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने हावर्स बन जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मिनट बन जाएंगे, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सेकंड बन जाएंगे। मीन्स n का वैल्यू ये हो गया, तो अमाउंट कितना आएगा 1 + 1/365 × 24 × 60 × 60, इस पे पावर होगा इतना, ये लगभग आता है 2.71828। ये वैल्यू कितना आता है, ये क्या बताता है मैक्सिमम ग्रोथ, ये क्या बताता है मैक्सिमम ग्रोथ, इसी को ई से डिनोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही ई का वैल्यू होता है,
हमें तो चाहिए नंबर ऑफ डिवीजन बहुत ज़्यादा हो, और हमारे हिसाब से 1 सेकेंड ही सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, बट 1 सेकेंड से भी छोटा कुछ हो सकता है, जैसे नैनो सेकेंड। तो हम मीन्स एन को कहाँ तक लेके जाएंगे, इन्फिनिटी तक। नंबर ऑफ डिवीजन बहुत ढेर सारा कर दें तो अगर हम ऐसा करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n ब्रैकेट में n, इसी को हम क्या बोलते हैं, e। इसी को यूलर नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसको यूलर नंबर क्यों बोला जाता है, एक मैथमेटिशियन थे लियोनहार्ड यूलर, उन्हीं के नाम पर इसको यूलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कितना आता है, लगभग 2.71828 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या, ये मैक्सिमम ग्रोथ बताता है। ये क्या बताता है, मैक्सिमम ग्रोथ। इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से हम ई को डिराइव कर सकते हैं, मीन सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पर n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो वैल्यू है एक मैक्सिमम ग्रोथ तक जाएगा, और यही क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ से हम ये डिराइव कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।